नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ये खबरों के पीछे की खबर है, ये वायरल खबरों की पूरी पड़ताल है। ये है वायरल टेस्ट। जिस पहली खबर की हम पड़ताल करने जा रहे हैं वो एक सवाल के साथ शुरू होता है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी कभी भी कहीं से भी यूपी के सीएम को फोन लगा सकता है और वो फोन उठाते हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग ने एक पुलिस वाले से परेशान होकर सीधे सीएम को फोन लगाया। सीएम न सिर्फ उसकी फरियाद सुनते हैं बल्कि उस पुलिस वाले को लताड़ते भी हैं। इस खबर में है कितनी सच्चाई, आइए करते हैं वायरल टेस्ट। थानेदार को आया सीधा योगी जी का फोन। थानेदार बोला, आखिर तुम हो कौन? जिसके बाद सीएम योगी ने इस कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एक ऐसी कहानी जो मुंबईया फिल्मों की कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दिख रहे इस बुजुर्ग की शिकायत जब थानेदार ने नहीं सुनी तो इसने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन लगा दिया। सीएम योगी ने न सिर्फ इस बुजुर्ग की शिकायत सुनी बल्कि फोन पर ही थानेदार की जमकर क्लास लगाई। इस कहानी के साथ फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी की फटकार सुनकर दारोगा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो 5 से 10 सेकंड बस जी सर बोलते रहे। थानेदार समझ ही नहीं पाए कि आखिर अब वो करें तो क्या करें। सोशल मीडिया पर इस खबर को लोगों ने हाथों हाथ लिया। फेसबुक पर करीब 28,000 लोगों ने इसे लाइक किया है और 4,000 बार इसे शेयर किया जा चुका है। इस खबर पर कमेंट करते हुए विजय राय ने लिखा है, ये तो नायक फिल्म का हाल हो गया। दीपक ठाकुर ने योगी समर्थकों पर कटाक्ष करते हुए लिखा है, भक्त बदल रहे हैं फेक न्यूज से। नेहा ने कमेंट किया है, नहीं ये झूठ है, उनका जो नंबर लिखा है वो है ही नहीं। जबकि ऋचा सिंह ने कमेंट किया है, इस पर किसी देशद्रोही का कोई कमेंट नहीं आएगा, असली नायक योगी हैं। वायरल खबर को लेकर सोशल मीडिया पर योगी समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में बुजुर्ग ने सीएम योगी को फोन लगाया था? क्या सच में योगी ने बुजुर्ग के फरियाद फोन पर सुने? क्या सीएम ने फोन पर ही थानेदार को फटकार लगाई? क्या सीएम योगी किसी का भी फोन सीधे उठा लेते हैं? किस नंबर पर सीएम योगी से सीधे बात हो सकती है? इन सवालों का जवाब सिर्फ 3 लोग दे सकते थे। पहला वो बुजुर्ग जिसने सीएम योगी को फोन लगाया था, दूसरा थानेदार जिसने सीएम योगी से सीधे बात की थी और तीसरा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कथित तौर पर दारोगा को आदेश दिए थे। वायरल खबर की सच्चाई जानने के लिए वायरल टेस्ट की टीम ने तहकीकात शुरू की। आज तक के इलाहाबाद संवाददाता पंकज श्रीवास्तव को पता चला कि यह खबर इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर मांडा थाने की है। पंकज वहां पहुंचे तो कहानी की परत दर परत खुलती चली गई। पता चला कि कुछ दिन पहले थाने में समाधान दिवस चल रहा था। उसी में भवानी डेहर गांव के उमा शंकर दुबे अपने पोते विकास के साथ पहुंचे थे। उन्होंने थानेदार पीके मिश्रा से शिकायत की कि गांव के कुछ दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। वास्ते गए थे वहाँ पर लेखपाल भी थे, कानूनगो भी थे। उन्होंने बताया कि आप अच्छा कई साल से जा रहे हैं, 4-5 साल से जा रहे हैं। अच्छा आए दिन रात दिन कहते हैं कि आपको मार फेंक देंगे। जमीनी विवाद के था सर, वहाँ पर 4-5 साल से कागज दे रहे थे। मौके पर एसडीएम साहब से लेकर डीएम साहब तक के हमने कागज दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई।
उस दिन थाने पे गए, एसओ साहब से कहा सर काम हमारा कागज देख लीजिए। एसओ साहब ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि आप अपना लिफाफा लेके चले जाइए। कहानी 16 आने सच थी, वायरल हो रही तस्वीर भी सच थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या सच में बुजुर्ग उमाशंकर ने थानेदार पीके मिश्रा की बात सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से करवाई? क्या सच में सीएम ने थानेदार को फटकार लगाई? इस बात की सच्चाई जानने के लिए हम अब थानेदार पीके मिश्रा के पास पहुंचे। खबर वायरल होने के बाद सही थानेदार साहब मीडिया से कन्नी काट रहे हैं। आप अपना फोन बात किया, किससे कराया? जानने पुलिस साहब ने कंट्रोल नहीं किया। नहीं, वही हमेशा अक्सर होता रहता है ना कि गाड़ी के चालान करिए तो ये लीजिए साहब फलाने का फोन, ये साहब फलाने का फोन, तो बहुत तेज फोन। क्या कहा उसने कि सीएम साहब का फोन? नहीं, उन्होंने कहा लीजिए बात करिए। मैंने कहा कौन है? तो कहा योगी जी। कोई बात, उन्होंने कहा ठीक है दिखवा दीजिए। हमारी तफ्तीश में एक एक कर नई कहानी सामने आ रही थी। अब तक 2 बातें साफ हो चुकी थी। नंबर 1, वायरल हो रही खबर सच थी। नंबर 2, बुजुर्ग ने थानेदार के फोन पर किसी से बात कराई थी। लेकिन क्या वो सीएम योगी थे? इस सच्चाई से पर्दा उठना अभी बाकी था। अब सही जवाब कोई दे सकता था तो वो खुद सीएम योगी। लिहाजा हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने सीएम ऑफिस में फोन लगाया। सीएम दफ्तर में तैनात अफसरों को विस्तार से वायरल हो रही पूरी कहानी बताई गई। कुछ देर बाद हमें सीएम हाउस ने कंफर्म किया कि ना तो सीएम से और ना ही उनके किसी अफसर से ऐसे बुजुर्ग की बात हुई। सीएम हाउस से खबर खारिज होने के बाद सवाल ये उठा कि तब बुजुर्ग उमाशंकर ने किससे थानेदार की बात कराई? क्या सीएम योगी के नाम पर थानेदार की बात किसी और से हुई? क्या वायरल हो रही खबर फर्जी है? सच्चाई पता लगाने के लिए एक बार फिर हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव मांडा के भवानी डेहर गांव पहुंचे। हमने बुजुर्ग से पूछा कि क्या उन्होंने सच में सीएम योगी से थानेदार की बात कराई थी? वो नंबर क्या है जिससे सीएम से सीधे बात हुई? फिर उसका नंबर सर सीएम साहब से बात कर लीजिए। उन्होंने माला पहना रहे थे, बोले कि अभी बात कर रहे हैं, सोचे कि फोन नहीं लगा। फिर बाद में बात की, उसके बाद उन्होंने कहा पक्की नाप कराइए। सर वहाँ कानूनगो साहब थे। बुजुर्ग ने हमें 2 नंबर दिखाए। पहला नंबर था 945 4444 और दूसरा नंबर था 9415235082। बुजुर्ग ने दावा किया कि पहला नंबर सीएम योगी आदित्यनाथ का है और दूसरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। उमाशंकर का दावा है कि थानेदार से बात कराने के लिए उन्होंने पहले मुख्यमंत्री का नंबर डायल किया था, लेकिन उनका फोन नहीं लगा तो उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फोन लगा दिया। फोन लग गया। मजबूरन हमें डिप्टी सीएम साहब से बात करानी पड़ी, फिर भी एसओ साहब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले आपने सीएम साहब को मिलाया? सर सीएम साहब को मिलाया, नंबर भी बता रहा था। फिर डिप्टी सीएम साहब को मिलाया। फिर क्या कहा? उन्होंने बात की मगर एसओ साहब ने कुछ नहीं सुना अभी तक। उमाशंकर का दावा है कि उन्होंने सीएम योगी से नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से थानेदार की बात कराई थी। यानी कि वायरल हो रही यह खबर फेल हो गई। ये बुजुर्ग ने सीएम योगी आदित्यनाथ से थानेदार की बात करवाई और सीएम ने थानेदार को फोन पर ही डांट लगाई। लेकिन सवाल ये भी था कि जो दूसरा नंबर है क्या वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ही है? इसकी तस्दीक के लिए हमने अपने सामने ही 9415235082 पर फोन मिलवाया, लेकिन फोन नहीं लगा। हमने इसकी पड़ताल के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। पता चला कि बीजेपी की साइट पर यह नंबर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर दर्ज है। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस बाबत बात करने की कोशिश हुई तो पता चला कि बुजुर्ग उमाशंकर की बात उनके पीआरओ से हुई थी और पीआरओ ने ही थानेदार को इस बाबत कार्रवाई करने को कहा था, न कि इस मुद्दे पर बात सीधे मुख्यमंत्री योगी से कराई गई थी।
हमारी तफ्तीश में वायरल हो रही है खबर कि बुजुर्ग ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से थानेदार की बात कराई और मुख्यमंत्री ने फोन पर ही थानेदार की क्लास लगाई, फेल हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम से जुड़ी ये खबर तो वायरल टेस्ट में फेल हुई, लेकिन वहीं से आ रही है अगली खबर, जहां यह दावा किया जा रहा है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर लोग शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री की मदद चाहते हैं तो वो स्वयं आगे आते हैं मदद करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिन बच्चों को स्कूल की किताबें चाहिए और जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं वो लोग नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। 9460031554 9001236414 9549677770। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस तरह के कुल 26 नंबर हैं और हर नंबर के साथ यही दावा कि अगर बच्चों को स्कूल की किताबें चाहिए या फिर अगर कोई बच्चा फीस जमा नहीं कर पा रहा है तो वो इन नंबरों पर संपर्क कर मदद ले सकता है। स्पेशल 26 नंबरों वाला ये मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज में भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करने की अपील की गई है। इस मैसेज को जितना हो सके फॉरवर्ड करें, आपकी मदद से किसी बच्चे की जिंदगी संवर सकती है। जरूर पढ़ें, औरों को भी भेजें। बच्चों की जिंदगी संवारने वाले इस मैसेज के साथ सबसे आखिर में एक भावनात्मक अपील भी जुड़ी है। इसी वजह से ये मैसेज सुनामी की रफ्तार से वायरल हो रहा है। मैसेज में लिखा है, मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले हाथों से अच्छे होते हैं। भगवान की फोटो फॉरवर्ड करने से किसी को फायदा हुआ या नहीं मालूम नहीं, मगर एक मैसेज अगर फॉरवर्ड कर सकें तो ये ज्यादा बेहतर है। स्पेशल 26 नंबरों वाले इस मैसेज को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे योगी सरकार की ये कोई महत्वाकांक्षी योजना हो, लेकिन मैसेज को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, क्या 26 नंबर सच में योगी सरकार ने जारी किए हैं? क्या नंबरों पर सच में बच्चों की मदद की जा रही है? क्या नंबर योगी सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के हैं? नंबरों पर फोन करने पर किस तरह से मदद हो रही है? ये तमाम सवाल हर उस शख्स के जहन में हैं जो इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग बिना जांच पड़ताल के ही इस मैसेज को वायरल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नंबर सच में योगी सरकार ने जारी किए हैं या फिर इन नंबरों के पीछे कोई बड़ी साजिश है? आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल उस व्हाट्सएप मैसेज की सच्चाई क्या है जिसमें चंद मोबाइल नंबर के जरिए यह कहा जा रहा है कि उन पर फोन लगाने से शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलती है सीधे यूपी के सीएम द्वारा। हमने एक एक कर उन नंबरों पर फोन लगाने की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर पहेली बन चुके स्पेशल 26 नंबरों का सच क्या है, कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगा। हम एक एक करके सभी नंबरों का वायरल टेस्ट करेंगे। आपको बताएंगे कि ये नंबर क्या सच में बच्चों की मदद करने के लिए हैं या फिर खेल कुछ और ही है। तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने एक एक कर सभी नंबरों की पड़ताल शुरू की। आइए देखते हैं उनकी तफ्तीश में क्या सच निकल कर सामने आया। और इस मैसेज के नीचे ये भी लिखा है कि जब से योगी सरकार आई है तब से फैसलों की बाढ़ दिखाई दे रही है और खास करके शिक्षा से जुड़े हुए कई फैसले लगातार हो रहे हैं। इन्हीं फैसलों को लेकर के कई मैसेज इन दिनों व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं।
हमारे हाथ में इस वक्त एक मैसेज है और ये मैसेज योगी सरकार के एक फैसले से जुड़ा है और खास करके स्कूली बच्चों से जुड़ा हुआ है। और ये वायरल मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिन बच्चों को स्कूल की किताबें चाहिए और जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं वो लोग नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। ये एक वायरल मैसेज है और इसमें कुल 26 नंबर कुछ यूं दिए गए हैं। ये तमाम नंबर उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों के भी हो सकते हैं। तकरीबन 26 नंबर हैं इसमें और इस मैसेज के नीचे ये भी लिखा है कि इस मैसेज को जितना हो सके फॉरवर्ड करें। आपकी मदद से किसी बच्चे की जिंदगी संवर सकती है। जरूर पढ़ें, औरों को भी जरूर भेजें। मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले हाथों से अच्छे होते हैं। यानी कि एक वायरल मैसेज है और स्कूली बच्चों के लिए ये 26 नंबर बाकायदा इस मैसेज में दिए गए हैं और ये मैसेज पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। वायरल नंबरों के टेस्ट के लिए कुमार अभिषेक ने पहला नंबर 9460031554 डायल किया। देखिए क्या नतीजा सामने आया। ये नंबर मिल जाए। अब हम इन नंबरों को जो किस में दिया गया है हम उस पर एक वायरल टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच ये जो नंबर दिए गए हैं इससे बच्चों को कोई फायदा होता है या नहीं। मैं पहला नंबर जो 9460031554 है जो इसमें डाला गया है मैं मिला करके बात करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि वायरल हो रहा है यह मैसेज कितना सच है। ये मैंने पहले नंबर को मिलाया और कोशिश करता हूं कि यह नंबर मिल जाए। डायल किए गए नंबर पर इस समय इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो पहला नंबर आया उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसमें इस नंबर पर कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं है और ये इस नंबर पर कोई इनकमिंग कॉल नहीं लिया जा सकता। 26 नंबरों में से पहला नंबर सुविधा में नहीं है। क्या बाकी नंबर भी ऐसे ही हैं? हमने दूसरा नंबर 9001236414 डायल किया। ये दूसरा नंबर है 90012 करके और इसे रिंग करने की कोशिश करता हूं। The number you are calling is switched off. Please call again later. आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। आप जी नंबर पे कॉल कर रहा हो वह आवाज स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद कॉल करो। ये किसी दूसरे राज्य का नंबर लग रहा है और ये नंबर भी बंद है। वायरल टेस्ट में चूंकि हमने लगातार ऊपर के दोनों नंबर मिलाए और दोनों नंबर इस वक्त या तो बंद या गलत बताए जा रहे हैं। दूसरा नंबर हमें बंद मिला। उम्मीद के साथ हमने अगला नंबर 9826267649 मिलाया और ये नंबर मिल गया। और ये देखिए मैं तीसरा नंबर मिलाया। ये तीसरा नंबर है, ये रिंग हो रहा है। पूछने की कोशिश करते हैं अगर ये नंबर उठता है तो। फिलहाल ये रिंग जा रही है लेकिन इस नंबर को कोई पिक नहीं कर रहा है। ये नंबर तक 26 नंबरों में से एक ये नंबर भी इसमें डाला गया है। फोन मिलने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि सभी नंबर बंद नहीं है। इसी उम्मीद के साथ हम एक एक कर बाकी नंबर मिलाते गए लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर नंबर या तो आउट ऑफ सर्विस हैं या फिर बंद हैं। कोशिश करें आपकी सबसे खास मनोरंजक सेवा के लिए कॉल करें 8689 पर। अंतिम उम्मीद के तौर पर हमने आखिरी नंबर 9350422098 डायल किया। हम ये आखिरी नंबर जो है 26वां नंबर इसे हम ट्राई करते हैं, देखते हैं शायद यहां उठ जाए। योगी सरकार को लेकर के लगातार इस किया गया नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद डायल करें। एयरटेल रोमिंग में पाएं फ्री इनकमिंग सिर्फ 18 रुपए के रिचार्ज में पूरे 90 दिनों के लिए। अभी डायल करें 412141। इन 26 नंबरों में से हमने 4 नंबरों को कोशिश की
ऊपर के 2 नंबर, नीचे का नंबर, जिसमें 3 नंबर पूरी तरीके से बंद हैं और 1 नंबर पर पूरी तरीके से रिंग होने के बाद भी किसी ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यानी कि ये वायरल हो रहा मैसेज जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो भेजा जा रहा है, इन मैसेज में एक चीज तो साफ है कि योगी सरकार के नाम पर कई फैसलों को लोग लगातार वायरल कर रहे हैं, जिसमें फिलहाल हमारी पड़ताल में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। योगी सरकार के नाम पर वायरल हो रहे स्पेशल 26 नंबरों में से 25 नंबर या तो सर्विस में नहीं है या फिर बंद है। कई बार मिलाने के बाद भी 9826267649 नंबर को किसी ने नहीं उठाया। हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज फेल हुआ। गर्मियों का मौसम है, आम को देखकर आपके मुंह में पानी आता होगा। कभी कभार जब आपको गर्मी लगती होगी तो आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते होंगे, लेकिन हमारी ये अगली खबर आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए हमने किया है इसका वायरल टेस्ट, ये जानने के लिए कि क्या वाकई आम प्लस कोला इज इक्वल टू जहर। अगर आप आम के शौकीन हैं, अगर आपको गर्मी के मौसम में ठंडा ड्रिंक पसंद है, तो यह खबर ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है यह खबर कि आम और कोल्ड ड्रिंक मिलकर जहर बन जाते हैं। क्या आम की मिठास में है मौत की कड़वाहट? क्या कोल्ड ड्रिंक की ताजगी में है साइनाइड की झनझनाहट? क्या आम बन गया है आपका खास दुश्मन? क्या कोल्ड ड्रिंक है मौत की ड्रिंक? क्या आपने आम खाने के बाद कोका कोला पिया है? व्हाट्सएप पर एक वायरल मैसेज ने खलबली मचा दी है। मैसेज में लिखा है कि आम खाने के फौरन बाद अगर कोका कोला पिया गया तो पीने वाले की मौत हो सकती है। हो सकता है ये मैसेज आपके भी इनबॉक्स में पड़ा हो सकता है कि आप भी इसे पढ़कर परेशान हो। आइए हम पहले ये पूरा मैसेज आपको पढ़कर सुनाते हैं। इस वायरल मैसेज में कहा गया है, कुछ दिनों पहले एक भारतीय सैलानी चाइना गया और वहां उसने कुछ आम खाए। उसके फौरन बाद उसने कोका कोला पी ली। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने उसके बाद कहा कि आम खाने के बाद कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर खतरनाक जहर बन जाते हैं, जिससे किसी भी इंसान की जान जा सकती है। ये आम का मौसम है और किसी को भी आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक जैसे कोक या पेप्सी पीने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते भी हैं तो दोनों में कम से कम 8 घंटे का फर्क होना चाहिए। इस फल को हजम होने में काफी वक्त लगता है। गर्मी के मौसम में आम का फल कौन नहीं खाना चाहता, और गले को तर करने के लिए तरह तरह से कोल्ड ड्रिंक्स भी सब पीते हैं। तो क्या हम सब अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? आइए हम करते हैं इस मैसेज का वायरल टेस्ट। सवाल नंबर 1, आम में क्या क्या होता है? क्या आम में कोई ऐसी चीज है जो किसी दूसरे केमिकल से मिलकर जहर का काम कर सकती है? हमने मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत की और पाया कि 100 ग्राम के आम में 15.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0.5 ग्राम प्रोटीन, 0.25 ग्राम फैट, 65 किलो कैलोरी ऊर्जा, विटामिन और मिनरल होते हैं। सवाल नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या होता है? आम में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुणों से अलग कोला में कई केमिकल होते हैं। एक कोला में कैफीन, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, वेनिला एक्सट्रैक्ट, लाइम जूस, फ्लेवर्स, चीनी और पानी होता है। सवाल नंबर 3, क्या आम और कोला जहर है? और अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या आम और कोला के किसी केमिकल के मेल से जानलेवा जहर बन सकता है? हमने इस वायरल टेस्ट के लिए रुख किया अपने एक्सपर्ट का। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तो हो सकता है जैसे आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आर्सेनिक की अशुद्धता होती है।
अगर वो आम के अंदर चली जाए और उसको आदमी एक मात्रा से अधिक खा ले तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। या जो गैस बनती है कैल्शियम कार्बाइड से, वो भी अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए मोर देन 30% और उसको आदमी कंज्यूम कर ले तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से कुछ नहीं हो सकता। एक आम को हजम करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन हमारे विशेषज्ञों के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक और आम के मेल से कोई भी जानलेवा जहर नहीं बनता है। पर वायरल टेस्ट में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक और सवाल की पड़ताल जरूरी है। सवाल नंबर 4, ऐसा मैसेज क्यों फैलाया गया? कुछ खुराफाती तत्व अफवाह फैलाने की मंशा से ऐसा करते हैं। हमने आगे की पड़ताल की और देखा कि क्या जिस ब्रांड को लेकर अफवाह फैलाई गई उसने कोई एक्शन लिया है या नहीं। कोका कोला की ओर से एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके उसमें किसी भी प्रकार के खतरनाक केमिकल होने की बात से इनकार किया गया है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है जो ये कहता हो कि आम खाने के बाद कोका कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इसमें इस्तेमाल किए गए सभी अंशों को दुनिया भर की करीब 200 खाद्य सुरक्षा संस्थानों ने सुरक्षित माना है। भारत में सभी खाद्य एवं पेय पदार्थों को FSSAI से पास होना पड़ता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में आता है। यानी आम के बाद कोला पीने से मृत्यु होने वाला मैसेज वायरल टेस्ट में फेल हो गया। बढ़ती गर्मी के साथ वाहनों में आग लगने की खबरें आम हो जाती हैं। लोग डर जाते हैं कि यह सब हो क्यों रहा है, और इसी दौर में चल निकलते हैं चंद ऐसे SMS जो आपकी परेशानी को कुछ और बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक मैसेज है जो कहता है कि अगर आपने अपनी गाड़ी की टंकी को फुल कर लिया तो मुमकिन है आपकी गाड़ी में भी आग लग जाए। क्या इस वायरल मैसेज में है कोई सच? आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होना तय है, इसलिए अपने वाहन में पेट्रोल अधिकतम सीमा तक न भरवाएं। ये ईंधन टैंक में विस्फोट का कारण बन सकता है। कृपया अपने वाहन में आधा टैंक ही ईंधन भरवाएं और हवा के लिए जगह रखें। इस हफ्ते 5 विस्फोट दुर्घटनाएं पेट्रोल टैंक फुल करने की वजह से हुई हैं। कृपया पेट्रोल टंकी को दिन में एक बार खोलकर अंदर बन रही गैस को बाहर निकाल दें। इस मैसेज को आप अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सभी को भेजें, जिससे लोग इस गलती से बच सकें। धन्यवाद। गर्मी के टॉर्चर के बीच अगर ऐसा डराने वाला मैसेज आपके मोबाइल पर पहुंचे तो सदमा लगना तय है। और सच यही है कि वायरल हो चुका यह मैसेज तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कार की टंकी फुल कराई तो गाड़ी में आग लग सकती है। जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने पर टंकी फट सकती है। गर्मी में पूरा तेल भरवाने पर गाड़ी में विस्फोट हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि व्हाट्सएप पर चल रहे इस मैसेज को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मैसेज इंडियन ऑयल की तरफ से जारी किया गया है। वायरल हो चुके इस मैसेज को लेकर लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। लिहाजा लोगों के डर को दूर करने के लिए हमने इस खबर का वायरल टेस्ट किया और एक एक कर सभी सवालों के जवाब तलाशे। सवाल नंबर 1, क्या गर्मी के मौसम में पेट्रोल का तापमान बढ़ जाता है? इस वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि तापमान में वृद्धि होगी और इसीलिए पेट्रोल की टंकी फुल न भरवाएं। इससे टैंक में विस्फोट हो सकता है। हमने इस तथ्य की वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल की तो जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक गर्मी के कारण विस्फोट के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यानी खुद से आग पकड़ने वाला तापमान 247 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि डीजल का 399 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोल का अपने आप जल जाना मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या टैंक फुल होने पर प्रेशर बनता है?
वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि तेल पूरा भरने पर टंकी में हवा की जगह नहीं रहेगी, जिससे टंकी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। इसके टेस्ट के लिए हमने एक्सपर्ट्स की राय ली। जो टैंक हमारी गाड़ी के अंदर, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार हो, ट्रैक्टर हो, बस हो, कोई भी वाहन हो, उसके अंदर जो टैंक बनाया जाता है वो बहुत स्पेशलाइज एक तरीके का यूनिट होता है और उसको बहुत ही सख्त टेस्ट के बाद उसको क्लियर किया जाता है। वो ये नहीं कि कार मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से लगा कर उसको लगा देगा। क्या मटेरियल होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, उसका स्टैंडर्डाइजेशन पूरी तरीके से होता है, उसके पूरे मानक होते हैं, उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। और टैंक का जो डिज़ाइन होता है और जो मटेरियल होता है वो इसलिए होता है कि आप उसको पूरा 100% फिल कर दीजिए और जितना बाहर तापमान होता है होने दीजिए, उस पर कतई किसी तरह का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पूरी अफवाह है और इसके ऊपर ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये फ्यूल टैंक्स जो हैं दे आर प्रॉपरली सेफ्टी टेस्टेड और तब ये गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल होते हैं। दे गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर, एक्सप्लोसिव टैंक टेस्ट होते हैं एंड देन दे आर इंस्टॉल्ड। वायरल मैसेज में ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि टंकी के अंदर बनने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए टंकी को रोज खोलना बेहद जरूरी है। हमने इसका वायरल टेस्ट किया। गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है, उसको फुल कराइए भाई, जितनी उसकी कैपेसिटी आप बढ़ाइए इसको। जब आप लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो आप उसको कराइए और उससे आपकी जो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है उसको पूरा 100% आप फुल करिए। कतई किसी तरीके का आग का डर नहीं है, चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो, जब तक कि आपने उसके आसपास कोई ऐसी चीज नहीं ले जाते जिसमें चिंगारी हो, जिसमें अपनी आग हो और उससे पेट्रोल जो है वो प्रज्वलित हो जाए या इन्फ्लेम्ड हो जाए। अन्यथा या वेपराइज होता है, गर्म हो जाए वेपराइज हो जाएगा, वो वेपर्स बन जाएंगे उसके, वो होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल नंबर 3, क्या टैंक फुल होने की वजह से हुए एक्सीडेंट? गर्मी के दिनों में चलती कार में आग लगने की कई घटनाएं सामने आती हैं। हमने जब इन घटनाओं को पेट्रोल से भरे टैंक से जोड़कर वायरल टेस्ट किया तो कई वजहें सामने आई, जैसे अप्रशिक्षित मैकेनिक से गाड़ी की सर्विस कराना, सस्ती एसेसरीज का इस्तेमाल करना, लेकिन पेट्रोल से फुल टैंक की वजह से आग लगने का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। आजकल जो सोशल मीडिया है दैट इज़ वेरी एक्टिव ऑन सच र्यूमर्स, तो ये सब र्यूमर्स हैं। फ्यूल टैंक्स जो हैं इज इंस्टॉल्ड इन अ कार इन द सेफेस्ट पॉसिबल प्लेस और सारे ये टेस्ट होते हैं बिफोर दे आर इंस्टॉल्ड इन एन ऑटोमोबाइल बिकॉज दे गो थ्रू प्रॉपर सेफ्टी टेस्ट और तब जाके ये इंस्टॉल होते हैं। सो अभी तक तो हमने कोई ऐसा हादसा नहीं सुना कि जहाँ पे कोई फ्यूल टैंक बस्ट कर गया हो या उससे कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो। सवाल नंबर 4, क्या ये इंडियन ऑयल का जारी किया गया मैसेज है? ये वायरल मैसेज एक सादे पेपर पर लिखा हुआ सर्कुलेट हो रहा है। इसमें ना कोई दस्तखत है, ना मुहर, ना ही इसको इंडियन ऑयल के लेटर हेड पर निकाला गया है। हमने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर वहां के मैनेजर से बात की तो मालूम चला कि उनको इंडियन ऑयल की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। सर हमारा तो यही कहना है कि हमारी तरफ तो इंडियन ऑयल से तो कोई ऐसे रूल्स है नहीं कि गाड़ी या किसी ने अब तक इंडियन ऑयल ने हमें एक बार भी नहीं बताया है कि टैंक फिल कराने पे गाड़ी में आग लग सकती है। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले हमें इंडियन ऑयल इन्फॉर्म करती इस चीज़ के लिए। और जो भी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं किसी एक्सपर्ट के थ्रू बनाई जाती हैं, तो टैंक फुल उन्होंने बनाया, उसके अंदर एक ऑटो कट होता है। जब भी गाड़ी आप फुल कराएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप ऑटो कट लग जाएगा। उस ऑटो कट लगने के बाद भी 4-5 लीटर गाड़ी के अंदर आता है, तो वो इसीलिए वो जगह छोड़ते होंगे कि उसके अंदर गैस बने और वो इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो गाड़ी के अंदर। टैंक फुल होने की वजह से कार में आग लगने या विस्फोट होने की चेतावनी देने वाला ये मैसेज हमारे वायरल टेस्ट में फेल हुआ। हमारे देश के सुरक्षा बल हमारी आन है, बान है, शान है, लेकिन क्या यह सच है कि युवाओं का रुझान, युवाओं की रुचि अब सुरक्षा बलों में नहीं है? क्या उनका मन उचट रहा है? यह खबर बीएसएफ से जुड़ी है। आइए इसका वायरल टेस्ट करते हैं। ऐसी किन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। सरकार कुछ महीने पहले वायरल हुई बीएसएफ जवान तेज बहादुर की तस्वीरें आपको याद होंगी। तब इस वीडियो ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था और एक बार फिर इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार वजह कुछ और है, पहले से ज्यादा सनसनीखेज है।
कई वेबसाइट पर इस शीर्षक के साथ दावा किया जा रहा है कि 60% युवाओं ने छोड़ी बीएसएफ की नौकरी। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। सोशल मीडिया पर तैर रही खबर के मुताबिक तेज बहादुर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही 60% युवाओं ने बीएसएफ की नौकरी छोड़ने का मन बनाया है। अगर ये खबर सच है तो सरकार के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या तेज बहादुर कांड के बाद 60% युवाओं ने बीएसएफ की नौकरी छोड़ी है? क्या युवाओं का रुझान बीएसएफ में कम हो रहा है? क्या बीएसएफ जवानों की भारी कमी से जूझ रही है? क्या युवा बीएसएफ की नौकरी मजबूरी में कर रहे हैं? क्या जवानों का देशभक्ति से मोह भंग हो रहा है? वायरल हो रही ये खबर सीधे सीधे देश के सुरक्षा से जुड़ी है और माथे पर चिंता के बल डालने वाली है। लिहाजा हमारी टीम ने इस खबर का वायरल टेस्ट शुरू किया। सबसे पहले हमने खबर का सोर्स पता किया। ये सोर्स था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दरअसल यूपीएससी हर साल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए परीक्षा करवाता है। इसके तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद भरे जाते हैं। इसी खबर के आधार पर सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया गया कि करीब 60% युवाओं ने बीएसएफ की नौकरी छोड़ी, जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ 16 अफसरों ने नौकरी ज्वाइन नहीं किया। जब हमारी टीम ने इस खबर का वायरल टेस्ट किया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। हमें पता चला कि साल 2014 में 31 अफसर बीएसएफ में चुने गए थे। 31 में से सिर्फ 17 ने ही बीएसएफ की ट्रेनिंग ली, यानी करीब 45% युवाओं ने नौकरी छोड़ी। 2013 में 41 युवाओं ने बीएसएफ की नौकरी छोड़ी। हर साल तेजी से क्यों युवाओं का रुझान बीएसएफ की नौकरी में कम हो रहा है, इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता मनजीत नेगी ने बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा से संपर्क किया। बीएसएफ को जाने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। कोई भी आईपीएस अफसर जो आता है डायरेक्ट आईजी होकर के आता है और कमांड करना शुरू कर देता है। जिनको टेरेन के बारे में पता नहीं है, ऑपरेशन के बारे में पता नहीं है, बीएसएफ का वेपन्स के बारे में पता नहीं है, बीएसएफ का टेक्निकल गैजेट्स के बारे में पता नहीं है, बीएसएफ का आर्टिलरी के बारे में पता नहीं है, ना बीएसएफ का एयरविंग और नेवल फ्लीट के बारे में पता नहीं है, तो वो कैसे कमांड करेंगे? प्रॉब्लम वहां तक है, बिना कमांड जो कर सकते हैं वो लोग ऊपर में आ जाते हैं और एमएचए उनको ही सुनता है, जिसके वजह से अभी एमएचए को सोचना चाहिए। ये बात सही है कि बीएसएफ युवा अधिकारियों की पहली चॉइस नहीं है। बाकी पैरामिलिट्री के मुकाबले बीएसएफ में काम करने के मुश्किल हालात और प्रमोशन की कम संभावनाओं के साथ ही युवा बीएसएफ ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह डीजी से लेकर ऊंचे पदों पर आईपीएस अधिकारियों की मनमानी से युवा अधिकारी ज्यादा परेशान हैं। आंकड़ों की माने तो बीएसएफ में हर साल सेलेक्ट अफसरों के नौकरी छोड़ने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि तेज बहादुर प्रकरण से युवाओं के बीएसएफ छोड़ने का कोई सीधा संबंध नहीं है। हमारी पड़ताल में यह खबर फेल हुई। तो ये थी वायरल टेस्ट में आज की पड़ताल। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी खबर की पड़ताल हम करें तो हमें ईमेल करिए viraltest@aajtak.com पर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।